दीकुन। तफद्दल द्वाद से होगा, तफद्दल द्वाद से, ये फा है, इसके बाद द्वाद है, ये है तफद्दल, ठीक है। तफद्दल, तफद्दल हाज़िही, मिसाल के तौर पर हाज़ा है, हाज़िही तफद्दल हाज़िही दजाजतुन। तो ये बोलना है आपको, तफद्दल कौन बोलेगा? तफद्दल का मतलब क्या होता है? तफद्दल के बहुत सारे माने होता है। तफद्दल का मतलब होता है तशरीफ लाइए, तफद्दल का मतलब होता है तशरीफ ले जाइए, तफद्दल का मतलब होता है बैठिए, तफद्दल का मतलब होता है लीजिए। बहुत सारे माने होते हैं, जैसे एक्सक्यूज मी का माना होता है, सॉरी का माना होता है मुख्तलिफ। जैसे आपको जगह चाहिए तब भी बोलते हैं एक्सक्यूज मी। तो जिस तरह से महल और मकाम के बदलने से एक्सक्यूज मी और सॉरी का माना बदल जाता है, उसी तरह से इस तफद्दल का माना भी बदल जाता है। यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे तफद्दल, उसका माना होगा लीजिए। तफद्दल हाज़िही दजाजतुन, आपने कहा उरीदु दजाजतुन, मुझे मुर्गी चाहिए, उधर से जवाब होगा तफद्दल हाज़िही दजाजतुन, ठीक है। चलिए, कह पाएंगे इतना? जी कहेंगे चलिए इंशाल्लाह। हाँ, चलिए ठीक है, शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उरीदु दजाजतन, तफद्दल हाज़िही दजाजतुन, दजाजतुन। जी उरीदु मिनज़ीलन, तफद्दल हाज़ा मिंदीलन। उरीदु फहदन, तफद्दल हाज़ा फहदुन। इसमें फहदन बोलना है, फहदुन बोलना है? आपको जवाब देना ना, हाजा जब लेके आएंगे, हाजा लेके आएंगे तो उसमें सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट होंगे उसमें, एक मुब्तदा कहलाता है और एक खबर कहलाता है, ठीक है। तो वहां पर आपको बोलना है हाजा दीकुन, हादी दजाजतुन, हाजा मिंदीलुन। उनको बोलना है उरीदु दजाजतन, उरीदु मिंदीलन, उरीदु फहदन, ठीक है। उनको जबर लगाना है, आपको पेश लगाना है। उरीदु दायरतन, तफद्दल हाज़िही दायरतुन, उरीदु दीकन, तफद्दल हाज़ा दीकुन, उरीदु दुब्बन, तफद्दल हाज़ा दुब्बुन, उरीदु मिदफ़अन, तफद्दल हाज़ा मिदफ़अन, उरीदु दायरतन, तफद्दल हाज़िही दायरतुन, उरीदु हुदूदन, तफद्दल हाज़ा हुदूदुन, तफद्दल हादिही हुदूद, क्या बोलेंगे? हुदूद ये जो है ना हद की जमा है, और हमने आपको बताया है कि गैर ज़बील उक़ूल की जमा मुअन्नस के हुक्म में होती है, गैर ज़बील उक़ूल की जमा मुअन्नस के हुक्म में होती है। लिहाजा यहाँ पर हम क्या करेंगे? हादिही लाएंगे, तफद्दल हादिही हुदूदुन, उरीदु हुदूदन, तफद्दल हादिही हुदूदुन। तफद्दल हाज़िही हुदूदुन, उरीदु दीकन, तफद्दल हाज़ा उरीदु दीकुन, दीकन, तफद्दल हाज़ा दीकुन। चलिए उरीदु तायर, आगे अच्छा तायरा आ गया। अब किसे पूछना है? पूछें? तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। चलिए हो गया इंशाअल्लाह। इस पर मजीद आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस पर जबान खूब चलाइए जितना हो सके इंशाअल्लाह। इस तरह के जुमले बनाइए, बार बार बनाइए, क्योंकि ये बोलने में आपको बहुत आसानी देंगे। कभी भी अगर आपको दुबई जाना पड़ जाए, इमारात जाना पड़ जाए, तो ये चीजें आपको काम आएंगी, ठीक है इंशाअल्लाह। सऊदीया, दुबई, कतर, कुवैत, लबनान, लीबिया, मोरक्को, जज़ाइर, ये सब अरबी वाले मुल्क हैं। मिस्र, सूडान, शाम, यमन, बहरैन, अम्मान, जी। तो इंशाल्लाह ये काम आएंगे आपको, और बाकी समझने में भी मदद मिलेगी। तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, यहाँ दीकन तक हो गया था, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे हरफ ता। आज हम क्या पढ़ेंगे? हरफ ता। तारिक भाई, आपको जो बातें हो रही हैं समझ में आ रही कि नहीं? तारिक भाई जी हज़रत, आ रही समझ में।
چلیے ٹھیک ہے. تو آج ہم پڑھیں گے حرف الطا کو. ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے تا اور دال, اور آج ہم پڑھیں گے حرف الطا. آئیے بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم. الرحمن الرحیم. حرف الطا. حرف حرف الطاء. الطاء. طا مثل طائرة. طا طا مثل مثل طائرة. طا مثل مطر. طا مثل طا مطر. مثل مطر. قط. قط. طاولة. طاولة. طفلة. طفلة. طيور. طيور. مطرقة. 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 مطر. طارق. 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 خطوط. 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 طين. طين. چلیے ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اب پڑھیں گے طارق بھائی. طارق بھائی آپ پڑھیے اس کو اوپر سے لے کر کے نیچے تک. جی. تا مثل طائرۃ. تا مثل مطر. تا مثل قط. تا مثل طاولۃ. تا مثل طفلۃ. تا مثل طیور. تا مثل مطرقۃ. مطرقة. طا مثل مطرقة. مطرقۃ. تا مثل مطرقۃ. مطرقة. مطرقۃ. تا مثل طارق. تا مثل خطوط. تا مثل طین. ٹھیک ہے. اب پڑھیں اسد بھائی آپ. تا مثل طائرة. مطر. قط. طاولة. طفلة. طيور. مطرقة. طارق. خطوط. طين. تا مثل طائرة. مطر. قط. طاولة. طفلة. طيور. مطرقة. طارق. خطوط. طين. اب آپ پڑھیں. ہو گئے تینوں لوگ؟ جی ہوگا. چلیے تو آپ سنیے. طا مثل طائرۃ. معنی دیکھیں گے. شکل تو آپ کو پتا ہے. طا جب شروع میں آئے گا تو یہ شکل ہوگی اس کی جو بنی ہوئی ہے, اور اگر جب لاسٹ میں آئے گا یہ شکل ہوگی. یہ والے گھانے میں جو تا بنا ہوا ہے. جب بیچ میں آئے گا تو یہ شکل ہوگی یہ والی. لاسٹ میں آئے گا تو یہ والی شکل ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس میں حرکات قصیرہ کیا ہے؟ تا, تی, تو, اور یہ ساکن کی علامت ہے. تو زبر زیر پیش یہ ہو گئے حرکات قصیرہ. اور تا, تو, تھی, الف واو یا یہ ہو گئے حرکات طویلہ. یہ آپ کو پتہ بھی ہو گیا اور یاد بھی ہو گیا ہے. اب دیکھتے معنی. طائرۃ. طائرۃ کا معنی کیا ہوگا؟ طارق صاحب بتائیے. طائرۃ مطلب پلین. ہاں پلین, ہوائی جہاز. ٹھیک ہے, پلین ہوائی جہاز. مطرن. مطرن کا معنی کیا بنے گا؟ رین ڈراپس. مطرن. مطرن کا معنی کیا ہوگا بتائیں؟ رین ڈراپس. رین ڈراپس یعنی بارش. ٹھیک ہے, بارش. قطن. قطن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قطن. کٹی, بلی. قطن. 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 اسد بھائی آپ بتائیے. بلی. قطن کا مطلب ہوتا ہے بلا. قطن کا مطلب ہوتا ہے بلی تا کے ساتھ, اور قطن کا مطلب ہوتا ہے بلا. قطن بلا, قطن بلی. آگے دیکھیے. طاولۃ. طاولۃ کا معنی کیا ہوا؟ میز. میز. طاولہ کا مطلب ہوتا ہے میز. ٹھیک ہے. طفلۃ. طفلۃ بچی. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا یہ لفظ.
बच्ची, बच्चा पढ़ चुके हैं, बच्ची, अभी आया है बच्ची, तिफलतुन बच्ची। बच्ची, चलिए तुयूरुन, तुयूरुन ये जमा है ताइरुन की, ताइर का मतलब होता है परिंदा, तुयूर उसकी जमा है, इसका माना होता है परिंदे, बहुत सारे परिंदे। तुयूरुन, तुयूरुन बहुत सारे परिंदे। मिथरकतुन इसका माना बताएं तारिक भाई, क्या माना बनेगा मिथरकतुन? हथौड़ा, हैमर। हाँ ठीक है, जी हैमर या जो है हथौड़ी, हथौड़ी कह सकते हैं, छोटी सी हथौड़ी। जी। मित्रकतुन, मित्रकतुन का मतलब क्या होता है? मित्रका का मतलब होता है, तारिक का मतलब होता है खटखटाने वाला, तारिक तो से जो होता है उसका मतलब होता है खटखटाने वाला, दरवाजा खटखटाने ये भी वाला। बोलते हैं ना, मित्रका खटखटाने का आला, भी हजरत बोलते हैं। खटखटाने का जरिया, तो उसके जरिए से खटखट करते हैं हम लोग, सुबह का इसलिए मित्रका बोल दिया। हजरत जी तारीख का मतलब ये भी क्या, मतलब सुबह का आने वाला कोई विजिटर? हाँ अभी बता रहा हूँ, और माना बताता हूँ तारिक का जब आएगा। तो तारिक का असल माना होता है खटखटाने वाला, खटखटाने वाला, तारिक का मतलब होता है खटखटाने वाला। अभी हम आगे बताएंगे पूरी बात। उसी से है मित्रका, खटखटाने का आला, खटखटाने का औजार। तो ये जो होता है हथौड़ी जो होती है, चूंकि औजार होती है खटखटाने का, इसके जरिए से हम ठोकते हैं, ठोकना। तारिक का मतलब होता है ठोकना, पीटना, खटखटाना, ये सारे माने होते हैं। तो ये ठोकने का, पीटने का, खटखटाने का आला है, इसीलिए इसको मित्रका कहते हैं। हमने पूरा आपको वो बता दिया, ऑपरेशन करके बता दिया। ठीक है, आगे जो लफ्ज आ रहा है तारिकुन, तारिक का मतलब होता है खटखटाने वाला। अब इसको मेहमान के माने में लेते हैं, वस्समाई वत्तारिक, सुबह जो तुलू होता है ना सितारा, उसको भी तारिक कहते हैं। और रात में आने वाले मेहमान को भी तारिक कहते हैं। क्यों? रात में जो मेहमान आता है वो दरवाजा खटखटाता है, क्योंकि दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, तो अब रात में जो आ रहा है वो दरवाजा खटखटाएगा, इसलिए उसको तारिक कहते हैं। एक होता है दैफ, दैफ का माना भी मेहमान होता है, नाजिल का माना भी मेहमान होता है। नाजिल का मतलब होता है उतरने वाला, लेकिन उसका माना भी हम मेहमान लेते हैं। तारिक का मतलब होता है खटखटाने वाला, लेकिन हम उसका माना भी लेते हैं मेहमान के तौर पर। और दैफ का माना भी मेहमान होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तारिक रात को आने वाले मेहमान को कहते हैं, नाजिल गाड़ी से उतरने वाले या सवारी से उतरने वाले मेहमान को कहते हैं, और दैफ यूं ही सिंपल नॉर्मल मेहमान को दैफ कहते हैं, दैफ दाद से। तो मेरे ख्याल से माना समझ में आ गया होगा। जी तारिक का माना समझ में आ गया आपको? जी जी। तारिक का माना सितारे की भी होता है, लेकिन वो सुबह सितारा होता है जो हमें खटखटा रहा होता है, सुबह की जो है नमोदारी का बयान दे रहा होता है। बस समाई व तारिक, आसमान की कसम, और सुबह सितारे, सुबह तुलू होने वाले सितारे की कसम। तो क्यों उसको कहते हैं उसकी वजह भी हमने बता दी आपको, असल माना बता दिया, वजह बता दी। असल माना होता है खटखटाने वाला, ये असल माना होता है उसका। लेकिन हाँ, लेकिन चूंकि रात में खटखटाता है, रात में जो मेहमान आता है वो खटखटाता है दरवाजा, इसलिए उसको तारिक कह दिया जाता है। सुबह जब सितारा तुलू होता है वो हमें खटखटा रहा होता है, बेदार कर रहा होता है, जगा रहा होता है कि भाई उठ जाओ अब सुबह होने वाली है, इसलिए उसको भी तारिक बोल देते हैं। वस्समाई वत्तारिक, वमा अदराका मत्तारिक, अन्नज्म अस्साक़िब, ये आ चुका है। ठीक है, खतूत ये खत की जमा है, खतूत का मतलब होता है लाइन, खतूत का मतलब होता है लाइन, और उसी की जमा है खतूत, बहुत सारी लाइनें, खतूत। ठीक है, हाँ लाइन, और उसका लाइनें, आप लकीरें कह सकते हो। खत का मतलब होता है लकीर, और खतूत बहुत सारी लकीरें। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा था तीन, ता से पढ़ा था तीन, ता से पढ़ा था नहीं पढ़ा था तीन, उसका मतलब होता है इंजीर। देखिए ता और ता का फर्क नहीं करेंगे अगर, तो माना कितना बदलेगा। ता से जो तीन होता है उसका मतलब होता है इंजीर, और ये है तीन, इसका मतलब होता है मिट्टी। समझ आ रही बात? हाँ मिट्टी, इसका मतलब होता है मिट्टी, और उसका मतलब होता है इंजीर। अगर आपने ये फर्क नहीं किया प्रोनाउंसिएशन में, तलफ्फुज में, तो माना किस कदर बिगड़ सकता है ये आपके सामने मौजूद है। इसीलिए तलफ्फुज अरबी जबान का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, जी तीनुन, ता तीनुन, एक है तीनुन, तीनुन साफ साफ, तीनुन इंजीर, तीनुन ता तीनुन, इसका मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, और हम सब लोग इसी से पैदा किए गए, तीन से। जी जी। चलो, तो अब आपके समझ में आ गया हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, तलफ्फुज कर लिया, शक्लें जान ली, हरकत तवीला कसीरा जान लिए, और मानी भी जान लिए, ये जान लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मा हाजा और मा हाजिही, हल हाजा और हल हाजिही का इस्तेमाल करना है,
साथ ही साथ उरीदु तुरीदु तुरीदीना युरीदु का भी इस्तेमाल करना है। जी चलिए ठीक है, तो इसके ऊपर आप जो है इस्तेमाल करके हमें लिख करके भेजेंगे। उरीदु ताइरतन, मुझे जो है हवाई जहाज चाहिए। उरीदु क़ित्तन, मुझे बिल्ला चाहिए। उरीदु ताविलतन, मुझे मेज चाहिए। उरीदु तिफ़लतन, मुझे बच्ची चाहिए। उरीदु तयूरन, मुझे परिंदे चाहिए। उरीदु मित्रक़तन, मुझे हथौड़ी चाहिए। उरीदु तारिक़न, मुझे रात का मेहमान चाहिए। उरीदु ख़ुतूतन, मुझे लकीरें चाहिए। उरीदु तीनन, मुझे मिट्टी चाहिए। ठीक है, मिट्टी चाहिए। जी हाँ। जी इसी तरह से यहाँ पर आप अगर हल लगा दें, हल तुरीदु ताइरतन, क्या आप हवाई जहाज चाहते हैं? हल तुरीदु ताइरतन, क्या आप हवाई जहाज चाहते हैं? तो आप उधर जवाब दे सकते हैं नाम, नाम उरीदु ताइरतन, नाम उरीदु ताइरतन, जी हाँ मैं हवाई जहाज चाहता हूँ। इसी तरह से आप बोले हल तुरीदु क़ित्तन, क्या आपको बिल्ली चाहिए, बिल्ला चाहिए? जवाब देंगे आप नाम उरीदु क़ित्तन, जी हाँ मुझे बिल्ला चाहिए। किसी ने पूछा आपसे हल तुरीदु ताविलतन, क्या आपको मेज चाहिए? तो आप क्या बोलेंगे? नाम उरीदु ताविलतन, जी हाँ मुझे मेज चाहिए। किसी ने पूछा हल तुरीदु तिफ़लतन, क्या आपको बच्ची चाहिए? तो आपने कहा नाम उरीदु तिफ़लतन। किसी ने पूछा हल तुरीदु तुयूरन, क्या आपको परिंदे चाहिए? तो आपने जवाब दिया नाम उरीदु तुयूरन। फिर किसी ने पूछा हल तुरीदु मित्रक़तन, जवाब आपने दिया नाम उरीदु मित्रक़तन। तो इसी पैटर्न पर आपको क्या करना है, ये आज एक नया अंदाज दे रहा हूँ आपको, नया अंदाज। फोकस कीजिए हर एक बात पर, एक नया अंदाज दे रहा हूँ, और ये जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे अंदाज बदलते जाएंगे और आपके अंदर सलाहियत बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। तो आपको क्या करना है जी? एक बार और बार रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मा हाजा और मा हाजी से वो करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने पहले कह लिया हादिही ताइरतुन, हादा मतरुन, हादा क़ित्तुन, हादिही ताविलतुन, हादिही तिफ़लतुन, हादिही तुयूरुन, हादिही मित्रक़तुन, हादा तारिक़ुन, हादिही ख़ुतूतुन, हादा तीनुन। उसके बाद आप मा हादिही, हादिही ताइरतुन, मा हादा, हादा मतरुन, मा हादा, हादा क़ित्तुन, मा हादिही, हादिही ताविलतुन, मा हादिही, हादिही तिफ़लतुन, मा हादिही, हादिही तुयूरुन, मा हादिही, हादिही मित्रक़तुन, मा हादिही, हादिही मा हादा, हादा तारिक़ुन, मा हादिही, हादिही ख़ुतूतुन, मा हादा, हादा तीनुन। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? जी जी तो एक तो पैटर्न ये हो गया, एक पैटर्न ये हो गया। अब दूसरा पैटर्न, हल हादिही ताइरतुन, क्या ये हवाई जहाज है? नाम हादिही ताइरतुन, जी हाँ ये हवाई जहाज है। हल हादा मतरुन, क्या ये बारिश है? नाम हादा मतरुन, जी हाँ ये बारिश है। हल हादा क़ित्तुन, क्या ये बिल्ला है? नाम हादा क़ित्तुन, जी हाँ ये बिल्ला है। हल हादिही ताविलतुन, क्या ये मेज है? नाम हादिही ताविलतुन, जी हाँ ये मेज है। हल हादिही तिफ़लतुन, क्या ये बच्ची है? नाम हादिही तिफ़लतुन। हल हादिही तुयूरुन, क्या ये परिंदे हैं? नाम हादिही तुयूरुन। ठीक है, हल हादिही मित्रक़तुन, क्या ये हथौड़ी है? नाम हादिही मित्रक़तुन। हल हादा तारिक़ुन, नाम हादा तारिक़ुन। हल हादिही ख़ुतूतुन, नाम हादिही ख़ुतूतुन। हल हादा तीनुन, नाम हादा तीनुन। बात समझ में आ रही है आपको जो मैं बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा कि नहीं? जी 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 समझ आई। ये पैटर्न कितना हो गया? तीसरा पैटर्न था कि दूसरा पैटर्न था ये? दूसरा था ये दूसरा था। अब आते हैं तीसरे की तरफ। ठीक है, अब किसकी तरफ आते हैं? तीसरे की तरफ। तीसरा है उरीदु ताइरतन, मुझे हवाई जहाज चाहिए। उरीदु मतरन, मुझे बारिश चाहिए। उरीदु क़ित्तन, मुझे बिल्ली चाहिए। उरीदु ताविलतन, मुझे मेज चाहिए। उरीदु तिफ़लतन, मुझे बच्ची चाहिए। उरीदु तुयूरन, मुझे परिंदे चाहिए। उरीदु मित्रक़तन, मुझे हथौड़ी चाहिए। उरीदु तारिक़न, मुझे रात का मेहमान चाहिए। उरीदु ख़ुतूतन, मुझे लकीरें चाहिए। उरीदु तीनन, मुझे मिट्टी चाहिए। तो ये पैटर्न हो गया, तीसरा पैटर्न था ये। चौथा पैटर्न, हल हादिही ये नहीं, हल तुरीदु ताइरतन,
हल तुरीदु जी ताइरतन, ठीक है। तो अब जवाब क्या होगा, नाम उरीदु ताइरतन, नाम उरीदु ताइरतन। इसी तरह से हल तुरीदु मतरन, क्या आपको बारिश चाहिए, नाम उरीदु मतरन, ठीक है। हल तुरीदु क़ित्तन, क्या आपको बिल्ली चाहिए, नाम उरीदु क़ित्तन। हल तुरीदु ताइरतन, ये हमने बयान कर दिया था पहले। अब आते हैं एक और पैटर्न की तरफ। आप गए दुकान पर सामान खरीदने के लिए, असद भाई की दुकान पर गए, मुजाहिद भाई सामान खरीदने के लिए, और आपने कहा उरीदु ताइरतन, मुझे हवाई जहाज चाहिए। तो उन्होंने निकाला हवाई जहाज और आपको दिया, फरमाया तफद्दल हादिही ताइरतुन, लीजिए मुजाहिद भाई लीजिए, ये हवाई जहाज है। तफद्दल हादिही ताइरतुन, लीजिए जी लीजिए, ये हवाई जहाज है। आप पहुंचे कि मुझे बिल्ला चाहिए, जो है उरीदु क़ित्तन, उन्होंने कहा तफद्दल हादा क़ित्तुन। आप पहुंचे मेज लेने के लिए और आपने कहा उरीदु ताविलतन, असद भाई ने कहा तफद्दल हादिही ताविलतुन। फिर आपको बच्ची भी अडॉप्ट करना थी अपने लिए, तो आपने क्या कहा, उरीदु तिफलतन, उन्होंने पेश कर दी, कहा तफद्दल हादिही तिफलतन। यतीम खाने में गए, बच्चे मिल गए आपको तो लेकर के आ गए। परिंदे चाहिए थे घर में पालने के लिए, पहुंच गए दुकान पर, उरीदु तुयूरन, उन्होंने पेश की और कहा तफद्दल हादिही तुयूरन। तो एक ये पैटर्न है, ये पैटर्न लिखिए और हर पैटर्न के ऊपर मुझे ये अल्फाज चाहिए लिख करके, जबानी कल ये बोलना है आपको, कल आपको यही करना है, सारे पैटर्न हर बंदे को बोल करके सुना करके बताना है, ठीक है। इसलिए आज का सबक इतना ही रखते हैं ताकि आप लोग लिख लें आराम से। जी हाँ, जो पैटर्न मैंने बताए हैं उन पैटर्न को याद कीजिए और उनको इस्तेमाल कीजिए। जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, मैं फिर कहता हूँ, उतना ही आपको फायदा होगा, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर आज के इतना ही, कल इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।